नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम BA पार्ट सेकेंड में प्रमुख राजव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, विधि का शासन और न्याय व्यवस्था। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न केवल सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, अपितु शोधार्थियों, कंपटीशन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और राजनीतिक विज्ञान और अंतर कानून कायदे और में विश्वास रखने वाले सभी के लिए एक लाभदायक साबित होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से 3-4 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा जो विद्यार्थियों के लिए अच्छी होगी कि कानून का शासन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया। कानून के शासन का कॉन्सेप्ट आया ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। वहाँ एक विचारक है राय डाइसी, उसने किताब लिखी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। उसने कहा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक दोनों ही समान है, यानी कानून के समक्ष न कोई छोटा और न कोई बड़ा है। और उसी के आधार पर धीरे धीरे जो देश ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए, उसके बाद में उन्होंने अपने संवैधानिक विकास हुआ। संवैधानिक विकास के बाद में संविधान बने और उन संविधानों के अंदर कानून के शासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो मोनार्की हो, लेकिन कानून का शासन किसी न किसी रूप में हर देश ने अपनाया। जहाँ कानून का शासन नहीं है वहाँ माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और वहाँ अराजकता की स्थिति भी है। इस अराजकता की स्थिति को ख़त्म करने के लिए ही कानून का शासन अपनाया। कानून के शासन की कुछ विशेषताएं हैं। विधि के शासन सोच है, यानी विधि का जो शासन है, कानून का जो शासन है वो सोचिए, उसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है तो जो कानून में जो प्रावधान है या कानून में जो नियम कायदे हैं उसके अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। कानून का जो शासन है ये जुडिशरी द्वारा जो नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है विधायिका द्वारा, जुडिशरी उसको टाइम टू टाइम उसको चेकआउट करती है। विधि के शासन अधिकारों को संरक्षण के साथ साथ उसकी व्याख्या भी करती रहती है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कानून के शासन की कुछ सीमाएं हैं, यानी कुछ लोगों को स्पेशल वेटेज दिया गया है जो एक तरीके के कानून के शासन के खिलाफ है। जैसे अधिकारियों को विवेकात्मक शक्ति, कुछ पावर ऑफिसर्स को दिया गया है, वो अपने विवेक से कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं कानून के शासन से परे हटकर। सेना के अधिकारियों के संबंध में विशिष्ट मिलिट्री के जो अधिकारी है उनको कुछ, जैसे सैनिक आयोग अलग बना हुआ है, या बहुत सारे उनको मेडल है, बहुत सारे उनको प्रोटोकॉल है, बहुत सारे उनके अधिकार है, वो आम नागरिकों से उनको स्पेशल दिया गया है जो कानून के शासन से परे है। प्रशासनिक नियम और न्यायालय, जैसे फ्रांस के अंदर तो 2 प्रकार के न्यायालय, एक सामान्य न्यायालय, एक प्रशासनिक न्यायालय। तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी कुछ एडिशनल अधिकार दिए गए, ये कानून के शासन के विधि के शासन के खिलाफ है। इंग्लैंड में राजा के विवेकाधिकार शक्तियाँ,
विवेका अधिकार शक्ति है। वहाँ के जो किंग है उस किंग को ऐसे अधिकार दिए मिले हुए हैं कि कानून का शासन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और कानून, इंग्लैंड के बारे में ये कहा जा सकता है कि कानून राजा के हिसाब से चलता है, न कि कानून के हिसाब से राजा चलता है। विदेशी शासकों और राजदूतों पर ये लागू नहीं होता है। जो हमारे एम्बेसडर है, हमारे राजदूत है, विदेशी शासक है, उनको कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया है जो विधि के शासन के खिलाफ है। गृह मंत्री के कुछ, होम मिनिस्ट्री को कुछ स्पेशल पावर है, ये विधि के शासन से परे है। सैनिक न्यायालयों की व्यवस्था कई भी विधि के शासन के, आम नागरिक कोर्ट मार्शल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये मिलिट्री में जो भी आप पद के खिलाफ, ड्यूटी के खिलाफ या कोई राष्ट्र के खिलाफ या अपने दायित्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सैनिक न्यायालय में की जा सकती है, आम न्यायालय में नहीं की जा सकती। इंग्लैंड में कानून का न्याय व्यवस्था जो है वहाँ पर भी कुछ हद तक कुछ लोगों को, जैसे पीयर है, रईस जैसे लॉर्ड सभा के मेंबर है, उनको कुछ स्पेशल वेटेज दिया गया। ये सारे के सारा जो अधिकार है ये कानून के शासन के खिलाफ है। लेकिन क्या ये लोकतांत्रिक देशों में ये सही है? कुछ हद तक कुछ आलोचक ये कहते हैं कि नहीं, सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों को उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि वो कानून को तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार अपनी मर्जी से उसका दुरुपयोग कर सके। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी राज्यपाल, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद या कोई भी कॉमन सभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो या पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तो आपको गिरफ्तार करने से छूट दी गई। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप जैसे ही पार्लियामेंट के सेशन से बाहर आए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आपको स्पीकर की परमिशन से आपको हाउस में भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये बहुत सारे कानून के शासन की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उसकी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी कानून का शासन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शासन है। और आज जिस देश में कानून का शासन नहीं है उन देशों के नागरिकों की क्या स्थिति है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। वो अपनी संपत्ति से वंचित है। आज हमारे पड़ोसी देश चाइना के अंदर देख लो कि वहाँ नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार मिले हुए, पाकिस्तान के अंदर नागरिकों का क्या अधिकार है। ऐसे ही एक राष्ट्र है उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग, वो वहाँ कौन सा रूल ऑफ लॉ, कुछ नहीं है, जो किम जोंग कहेगा वो ये। एक विचार का आपने नाम सुना होगा, फ्रांस के अंदर विचार ने शासक है लुई 14वां, वही कहता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। यानी मेरे द्वारा जो बात कही गई है, मेरे द्वारा जो आदेश दिया गया है वो ही कानून है। ये कानून के शासन के बहुत सारे रूप है, लेकिन दुनिया की सबसे जो सुंदर शासन व्यवस्था है वो है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के अंदर भी जो कानून का शासन है, जो विधायिका ने जो कानून बनाया उस वो कार्यपालिका उसको बिना किसी भेदभाव के उसको लागू करे और न्यायपालिका बिना किसी भेदभाव के उसकी समीक्षा करे। तभी ही तीनों पिलर और तभी ही लोकतंत्र
आगे बढ़ सकता है। और ये भारत ब्रिटेन जैसे देशों की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। धन्यवाद।